अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाज़रीन, रवां वर्ष 24 जुलाई को हम देखेंगे से शुरू होने वाले कोक स्टूडियो 11 की छठी किस्त भी रिलीज़ कर दी गई है। कोक स्टूडियो की छठी किस्त में भी पाँचवीं, चौथी और तीसरी किस्त की तरह सिर्फ 3 गाने रिलीज़ किए गए हैं। कोक स्टूडियो की इब्तदाई 2 किस्तों में 4 गाने रिलीज़ किए गए थे। अब कोक स्टूडियो की छठी किस्त भी जारी कर दी गई है। इस बार पाँचवीं और छठी किस्त में मुहर्रमुल हराम के अशरे की वजह से काफ़ी गैप रखा गया और 21 दिन बाद 28 सितंबर को छठी किस्त जारी कर दी गई थी। छठी किस्त में भी 3 गाने रिलीज़ किए गए थे, जिनमें इला अल्लाह, हवा हवा और तेरे लिए शामिल हैं। अगर जो तीनों गानों ने शायकीन को खूब महसूस किया, ताहम माजी के मकबूल गाने हवा हवा ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, कंदील बलोच कत्ल केस में नया रुख सामने आया है। मॉडल के वालिदैन ने केस के मरकजी मुलजिम बेटे की जमानत के लिए अदालत में बयान हल्फी जमा करा दिया। वालिदैन का कहना है कि अदालत चाहे तो मुलजिम को जमानत पर रिहा कर सकती है। कंदील बलोच कत्ल केस में मरकजी मुलजिम वसीम की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी की समाअत सेशन जज ने अदालत में हुई थी, जहाँ कंदील बलोच के वालिदैन अजीम माहिड़ा और अनवर बीबी ने अदालत में बयान हल्फी जमा कराया है, जिसमें कहा गया है कि अगर मरकजी मुलजिम वसीम की ज़मानत दी जाती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ताहम अदालत ने वालिदैन की जानिब से बयान हल्फी जमा कराने के बावजूद मरकजी मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। नाज़रीन, इससे पहले कंदील बलोच के वालिदैन अपने बेटे को बचाने के लिए अदालत में मरकजी मुलजिम के हक़ में बयान दे चुके हैं। याद रहे कि 15 जुलाई 2016 को कंदील बलोच को सोते हुए कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की तहकीकात से पता चला कि उन्हें गला घोंट कर मारा गया है। कंदील के भाई वसीम ने शुरू में गिरफ्तारी के बाद एतराफ़ किया था कि ये जुर्म उन्होंने किया है और इसकी वजह ये बताई थी कि कंदील बलोच के ख़ानदान के लिए रसवाई का सबब बन रही है। लेकिन बाद में जब उन पर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद की गई तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। मकतूला के वालिद अजीम ने कत्ल का कसूरवार मुफ्ती अब्दुल कवी को ठहराते हुए कहा था कि उन्होंने मुलजिम को इस कत्ल पर उकसाया है। नाज़रीन, पुलिस ने मुफ्ती अब्दुल कवी को भी शामिल तफ्तीश कर लिया था। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की अदाकारा मावरा हुसैन ने अपनी सालगिरह के मौके पर डैम फंड में 1 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कायम करदा डैम फंड में मुल्क भर की अवाम और इदारों की जानिब से एहतियात जमा कराने का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कायम किए जाने वाले डैम फंड में अब तक पाक फ़ौज की जानिब से सबसे ज़्यादा रकम जमा कराई गई है, जबकि दीगर निजी और सरकारी इदारों के मुलाजमीन और समंदर पार पाकिस्तानी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कौमी बैंक दौलत यानी कि स्टेट बैंक की जानिब से जारी होने वाली अदद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तानियों ने फराख दिली का मुजाहिरा करते हुए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए डैम फंड में अब तक 4 अरब 14 करोड़ 40 लाख 8 हज़ार और 1 रुपया अतिया किए हैं। मावरा हुसैन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए ऐलान किया कि वो अपनी साल मौके पर 1 लाख रुपए डैम फंड में दे रही हैं। साथ ही उन्होंने चेक की कॉपी भी शेयर की। नाज़रीन, अदाकारा ने लिखा कि ये मेरी दीना ख्वाहिश थी कि सालगिरह के रोज़ डैम फंड में 1 लाख रुपए जमा कराऊं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि ये मेरे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए है। नाज़रीन, मावरा हुसैन ने अपील की है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर तमाम लोग डैम फंड में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। डैमों की तामीर के हवाले से भी अदाकारा ने चीफ जस्टिस के इक़दाम को भी सराहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर खोले जाने वाले डैम फंड में हर पाकिस्तानी अपनी इस्तात के मुताबिक हिस्सा ले रहा है, जबकि बहुत से सारफीन मोबाइल मैसेज के ज़रिए 10 रुपये की रकम भी अतिया कर रहे हैं। नाज़रीन, याद रहे कि 6 जुलाई को कालाबाग डैम की तामीर से मुताल्लिक होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पानी की किल्लत को दूर करने के लिए फौरी तौर पर दिया मरभाषा और महमन डैमों की तामीर के अहकामात और फंड कायम करने का हुक्म भी जारी किया था। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर और अदाकारा आलिया भट्ट के करीबी ताल्लुकात और दोनों की शादी के चर्चे तो मीडिया पर होते रहते हैं, लेकिन अब आलिया भट्ट ने रणबीर की 36वीं सालगिरह पर खुद अपने हाथों से केक तैयार करके सबको हैरान कर दिया, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ रणबीर कपूर ने अपनी 36वीं सालगिरह घर पर अपनी वालिदा नीतू चंद करीबी दोस्तों के साथ मनाई, जिनमें आलिया भट्ट भी शामिल थी। नाज़रीन, रणबीर की सालगिरह पर आलिया भट्ट ने भारतीय शेफ़ हर्ष के साथ मिलकर खुद केक और पेस्ट्रीज़ बनाई और उन्हें खूबसूरती से सजाया। शेफ़ हर्ष ने आलिया के साथ केक बनाते वक्त की तस्वीर इंस्टाग्राम की स्टोरी के ज़रिए शेयर की। साथ में उन्होंने लिखा
कि केक तैयार करते हुए सबसे अहम जुज़ मुस्कुराहट है। अगर मुस्कुरा नहीं सकते तो पेस्ट्री क्रीम को चख लें और मुस्कुराहट बिखेरें। केक तैयार होने के बाद एक और इंस्टा स्टोरी शेयर करते हुए शेफ़ हर्ष ने आलिया भट्ट के लिए लिखा, ज़बरदस्त, अब टाउन में एक नया पेस्ट्री शेफ़ आ गया है जिसने बेहतरीन पाइनएप्पल केक तैयार किया है। आलिया भट्ट की इस मेहनत को मद्दाहों की जानिब से बेहद सराहा गया, जबकि खुद रणबीर भी उनको बहुत सराहा। नाज़रीन, तनुश्री दत्ता की जानिब से अदाकार नाना पाटेकर पर लगाए गए जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात पर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री अदाकारा की हिमायत में उठ खड़ी हुई है। गुज़श्ता रोज़ भारत की नामवर सहाफ़ी जनिक स्क्वायर ने ट्विटर पर तनुश्री दत्ता के नाना पाटेकर पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की तस्दीक करते हुए कहा था कि ये वाक़या सही है, क्योंकि वो उस वक्त वहीं थी। जनिक के इस ट्वीट के बाद मुतादिद बॉलीवुड फ़नकारों ने तनुश्री की हिमायत में ट्वीट की, जिसमें सबसे पहले नाज़रीन नामवर हिदायतकार और फ़नकार फरहान अख्तर ने लिखा कि 10 साल कबल जब तनुश्री दत्ता का कैरियर मुश्किलात का शिकार था, वो चुप रह सकती थी, लेकिन वो उस वक्त भी चुप ना रही और आज भी उनका अंदाज़ वही है जो पहले था और इनकी कहानी में कोई तब्दीली नहीं आई। इसलिए हमें उनको सराहना चाहिए, ना कि उन पर सवाल उठाने चाहिए। अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने लिखा कि वह फरहान अख्तर की बात से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक रखती हैं, हमें मुतासरीन पर यकीन करने की ज़रूरत है। अदाकारा सोनम कपूर ने भी तनुश्री की हिमायत में ट्वीट की, मुझे तनुश्री दत्ता और जानिक पर यकीन है। जानिक मेरी दोस्त है और वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन झूठी नहीं हो सकती। अब वक्त है कि हम सबको एक दूसरे के लिए खड़े रहने का। नाज़रीन, अदाकारा सवारा भास्कर ने भी तनुश्री की हिमायत में ट्वीट किया और लिखा कि मुझे तुम पर यकीन है। अक्षय कुमार की अहलिया अदाकारा ट्विंकल खन्ना ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि तनुश्री दत्ता को जज करने और उन्हें शर्मिंदा करने से पहले जानिक की ये ट्वीट पढ़ लें। काम करने की जगह पर बगैर किसी डर और खौफ के माहौल में काम करना हर किसी का हक है। नाज़रीन, बॉलीवुड के छोटे नवाब और करीना कपूर खान के बेटे तैमूर खान ज़्यादातर अपनी आया के साथ तस्वीरों में नज़र आते हैं, जिनसे वो बहुत घुले मिले हुए हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड में छोटी सी उम्र में स्टार किड बनने वाले सैफ और करीना के बेटे तैमूर अली खान भी खबरों की जीनत बने रहते हैं। तैमूर अक्सर मकामात पर सैफ और करीना के साथ नजर आते हैं, पर सबसे ज़्यादा वो अपनी आया के साथ तस्वीरों में नजर आते हैं, जिनके वो बहुत ज़्यादा करीब है। अगरचे तैमूर अली खान की आया बुनियादी तनख्वाह उनकी भारतीय वज़ीर आज़म से 10,000 रुपये कम है, ताहम ओवर टाइम अलाउंस के बाद उनकी तनख्वाह प्राइम मिनिस्टर से भी बढ़ जाती है। इंडिया टुडे ने अपनी खबर में एक शोबिस नशरियाती इदारे का हवाला देते हुए बताया है कि तैमूर अली खान का ख्याल रखने वाली आया की बुनियादी तनख्वाह 1.5 लाख भारतीय रुपये है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तैमूर अली खान की आया की अगरचे तनख्वाह 1.5 लाख रुपये है, ताहम उन्हें करीना कपूर के बेटे के साथ तयशुदा वक्त से बढ़कर वक्त गुजारने पर अजाफी पैसे भी दिए जाते हैं। तैमूर की आया को एक कार्ड भी दी गई है जिसमें वो तैमूर को घुमाती हैं। वाज़ेह रहे कि तैमूर की ये आया मुंबई में स्टार्स के बच्चों के लिए आयाएँ देने वाले एक बड़ी एजेंसी की जानिब से भेजी गई थी, जो कि स्टार्स के बच्चों का ख्याल रखती हैं, और इसी एजेंसी ने अदाकार तुषार कपूर और अदाकारा सोहा अली खान को भी आया दी है। नाज़रीन, रवा माह 22 सितंबर को भारतीय क्रिकेटर और साबिक कप्तान विराट कोहली ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि वो 10 साल के बाद एक और डेब्यू करने जा रहे हैं। शेयर की गई तस्वीरों में विराट कोहली को किसी सुपर हीरो की तरह उड़ते हुए देखा जा सकता है। क्रिकेटर ने तस्वीर के साथ मज़ीद तफसीलात बताने से गुरेज करते हुए हैशटैग्स का इस्तेमाल करते हुए मूवी और ट्रेलर जैसे अल्फाज लिखकर एक वेबसाइट का लिंक दिया था। नाज़रीन, लिंक को खोले जाने पर वेबसाइट पर 28 सितंबर की तारीख नज़र आ रही थी। तस्वीर को शेयर किए जाने के बाद ये चहमगोइयाँ की जा रही थीं कि मुमकिन तौर पर विराट कोहली भी अहलिया अनुष्का शर्मा की तरह अदाकारी का आगाज़ करने जा रहे हैं। तस्वीर शेयर किए जाने के 2 दिन बाद विराट कोहली ने 25 सितंबर को अपने सोशल अकाउंट्स पर इसी हवाले से एक मुख्तसर वीडियो भी शेयर की थी, जिसमें उन्हें सुपर हीरो की तरह जलती गाड़ियों के दरमियान एक्शन में दिखाया गया था। मुख्तसर वीडियो को देखे जाने के बाद भी कन्फ्यूजन बरकरार थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, ताहम अब इस सारे खेल तमाशे की हकीकत सामने आ गई है। विराट कोहली अदाकारी की शुरुआत नहीं करने जा रहे, बल्कि ये सब एक नए फैशन रेडीमेड गारमेंट हाउस की तशहीर का हिस्सा था। ट्रेलर नुमा इस इश्तहारी वीडियो के आखिर में गारमेंट ब्रांड का हवाला भी दिया जाता है। इलावाज़ी जिस वेबसाइट का लिंक दिया गया था, उसे खोलने के बाद फैशन गारमेंट हाउस की वेबसाइट खुलती है।
नाज़रीन बॉलीवुड अब रुक करते हैं ज़रा हॉलीवुड का। हॉलीवुड पर राज करने वाली मार्लन मनरो की नायाब तस्वीर को नीलाम किया जाएगा और उनमें से एक तस्वीर अदाकारा के जवानी के दौर की है, जिसमें वो रूसी जोड़े में मलबूस हैं। चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत अदा और मुस्कुराहट के साथ मार्लन ने हाथ में पकड़ी एक मजहबी किताब को सीने से लगाया हुआ है। मार्लन मनरो का असल नाम नॉर्मा यान डोगर्टी था, ताहम फिल्मों में कदम रखने के बाद उन्होंने अपना नाम तब्दील किया। मारूफ फोटोग्राफर रिचर्ड सी मिलर ने मार्लन की खूबसूरत अदाओं को कैमरे की आंख से कैद किया। फोटोग्राफर रिचर्ड के मुताबिक ये तस्वीर लेते वक्त उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि वो इतनी मशहूर हो जाएंगी। ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब वो 19 साल की थी और उन्हें अगले माह 17 अक्टूबर को नीलामी के लिए पेश किया जाएगा, जिसमें मार्लन के हाथों में थामी गई मजहबी किताब की तस्वीर भी शामिल है। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक मार्लन की ये नायाब तस्वीर 80,000 अमरीकी डॉलर में फ़रोख्त होने का इम्कान है। तस्वीर को सेंटा मोनिका में नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।